अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। और बहुत से स्टूडेंट जो एमए का पेपर दे चुके हैं या इससे पहले एमए कर चुके हैं तो बार बार कमेंट बॉक्स में एक चीज़ पूछ रहे हैं कि एमफिल का प्रोसीजर क्या है। तो इस हवाले से जो मेरी मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँगा। इससे पहले आपको पता चलूँ कि एमए उर्दू में हमारे बहुत से पेपर तैयार हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियोस देख के तैयारी कर सकते हैं। एमए इंटरनेशनल, एमए पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी और साथ साथ मैथ्स कॉम की वीडियोस भी हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जहाँ तक एमफिल का ताल्लुक है तो इसको हम लोग 18 ईयर्स एजुकेशन कहते हैं। जिस तरह एमए हमारी 16 ईयर्स एजुकेशन है तो एमफिल जो है हमारी 18 ईयर्स एजुकेशन है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने अगर आपका शौक़ है पढ़ाने का तो वहाँ पर एचईसी ने ख़ास फार्मूले के तहत ये चीज़ पाबंदी लगा दी है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो अपना स्टाफ रखेंगे, फैकल्टी मेंबर रखेंगे, चाहे वो अपना परमानेंट फैकल्टी मेंबर होगा या विजिटिंग फैकल्टी मेंबर होंगे, उनकी मिनिमम एजुकेशन जो है वो 18 ईयर्स होगी। और 18 ईयर्स का मतलब है एमफिल, मास्टर इन फ़िलासफ़ी। तो मास्टर इन फ़िलासफ़ी एमफिल बेसिकली 2 साल का प्रोग्राम है और ये 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है। पहले 2 सेमेस्टर आपके कोर्स वर्क होते हैं, स्टडी वर्क होते हैं, आपको क्लासेस लेनी होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ पे इन्हसार है कि डेली क्लासेस लेते हैं, वीकेंड में क्लासेस 2 लेते हैं या 3 लेते हैं। अगला साल जो है आपके पास वो एक थीसिस होगा, उस थीसिस को आप लोग विद इन ईयर कंप्लीट करेंगे। आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उस पर आप रिसर्च करेंगे, उस पर आप वर्क करेंगे। आपका टॉपिक जो है वो ऑलरेडी इससे पहले किसी ने उस पर काम ना किया हो। टॉपिक कंप्लीट होने पे आपका वाइवा होगा, डिफेंस होगा, तब जाके आपको वो डिग्री मिलेगी। अब जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है तो इसमें बाज़ जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखा गया है कि वो साल में एक दफ़ा ये प्रोग्राम जो है इसकी अनाउंसमेंट करती हैं कि एक साल में एक दफ़ा ये अपना प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती हैं या ऑफ़र करती हैं। जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर अगर आप देखें, इस्लामाबाद के अंदर देखें तो यहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये साल में 2 मरतबा भी ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। स्प्रिंग में भी करती हैं और ऑटम में भी करती हैं। अभी जनवरी में भी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने इसके एडमिशन लिए हैं और इसके बाद जून जुलाई में भी इसके एडमिशन लिए जाएंगे। इसका एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो रेगुलर यूनिवर्सिटी में तो उनका अपना एक सिस्टम होता है, वहाँ पर मेरिट बनता है मार्क्स के लिहाज से। जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है तो वो एटलीस्ट 3rd डिवीज़न वो नहीं लेते, कम अज़ कम उनकी शर्त जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में 2nd डिवीज़न या बाज़ यूनिवर्सिटी के हिसाब से 50% भी होता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अहम शर्त होती है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए वो ये होती है कि आपने उस प्रोग्राम से पहले आपने एक टेस्ट क्लियर करना होता है जिसको गैट टेस्ट कहते हैं। अब इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि या तो यूनिवर्सिटी खुद वो गैट का टेस्ट लेगी, अपना टेस्ट लेगी, उस टेस्ट में आपने 50% मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं। यूनिवर्सिटी के टेस्ट को आप क्लियर करना है आपकी मर्ज़ी। दूसरा एनटीएस के ज़रिए जो गैट का टेस्ट होता है वो साल में 4 मरतबा होता है, तो उस टेस्ट को भी आप लोग कर सकते हैं। तो वो 4 मरतबा जो टेस्ट होता है उसकी अनाउंसमेंट अब कर दी गई है नेट पे। अगर एनटीएस की वेबसाइट पे आप गैट जनरल इसको आप करेंगे, गैट जनरल, क्योंकि गैट जो सब्जेक्ट है ये है पीएचडी के लिए होता है और बाकी जो टेस्ट नीचे लेवल पे होते हैं। तो गैट जनरल जो है वो एमफिल के लिए होता है। तो गैट जनरल का नेक्स्ट शेड्यूल आप देख लें, उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपना एडमिशन भेजें तो उसमें आपने 50% मार्क्स लेने होते हैं। आप 50% मार्क्स गैट जनरल में लेते हैं या यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट है उसमें ले लेंगे तो तब आप एमफिल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाज़ स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि जिस सब्जेक्ट में हमने किया हुआ है उसी में एमफिल। जी बिल्कुल, इसमें होता ही है कि बाज़ सब्जेक्ट तो स्टेट बिल्कुल उसी तरह उर्दू है, जिस तरह उर्दू में ही एमफिल कर सकते हैं। अगर एमए आपने उर्दू में किया हुआ है या आपने एमए इंग्लिश में किया हुआ है। लेकिन बाज़ स्टूडेंट सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिस तरह पॉलिटिकल साइंस, पाक स्टडी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी बहुत ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अगर आपने पाक स्टडी में किया हुआ है तो वो पॉलिटिकल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी आपको एमफिल की इजाज़त दे देती है। या आपने हिस्ट्री में किया हुआ है तो वो पाक स्टडी या पॉलिटिकल साइंस में भी अलाउ कर देते हैं। जिस तरह मैथ्स कॉम के अंदर बाज़ स्टूडेंट ने आईआर को भी पढ़ा होता है तो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स को आईआर में भी एमफिल की इजाज़त दी जाती है। ये कुछ मालूमात थी जो एमफिल के वाले से। अभी भी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जून के महीने में एमफिल का जो प्रोग्राम है वो अनाउंस करें। जहाँ तक फ़ीसिस का ताल्लुक है, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी औसतन जो फ़ीसें हैं फ़ीस सेमेस्टर की वो 30,000 के राउंड अबाउट है। औसतन जो है वो 28,000 से 30,000। जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है वहाँ पर ये जो पैकेज है 4 सेमेस्टर का वो 3 लाख के राउंड अबाउट है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का 3 लाख, बाज़ का 3,20,000, बाज़ का 4 लाख तक भी है ये पैकेज। वो फिर आपको उसमें इंस्टॉलमेंट भी कर देते हैं। तो एमफिल अमूमन जो है वो
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम चार्जेस में हो जाता है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इस पे जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये एमफिल के वाले से कुछ मालूमात थी, जो मज़ीद मालूमात आती रहेंगी इसके बाद आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि इस वक्त किन यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन ओपन है। तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उस बारे में इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म करेंगे। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।